गाजा के लोग जिस हाल में जी रहे हैं, हम उनके वीडियो लगातार कुछ देर देख लें तो दुख से भर जाते हैं। मुसीबतें झेल रहे इन लोगों के वीडियो मन को पीड़ा देते हैं, भीतर तक तोड़ देते हैं। सोचिए कि हम अपने घर में रात को सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं। हमारे पास ताज़ा खाना है, साफ पानी है, कपड़े हैं। ये सब होना कितनी बड़ी नेमतें हैं। गाजा के माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी, ऐसा दिन, ऐसी सुबह देने का सपना देखते होंगे। वे अपनी गोद के पालों को हर दिन, हर पहर भूख से तड़पता देख रहे हैं। भुखमरी का आलम अब ये है कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माँओं का दूध भी सूख गया है। 2 सितंबर की अल जज़ीरा की रिपोर्ट बताती है कि अब तक वहां पर भूख से 130 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। गाजा के बच्चों में कुपोषण लगातार बढ़ रहा है। पूर्ण अकाल की घोषणा कर दी गई है। जो मौजूदा हालात हैं वह बने रहे तो जून 2026 तक 5 साल से कम उम्र के 1,32,000 बच्चों की कुपोषण से मौत होने का डर है। गाजा के अल-मवासी इलाके में पानी लेने के लिए कतार में लोग खड़े थे। उन पर इजरायली हमला हुआ जिसमें 7 बच्चों समेत 11 लोग मारे गए। गाजा शहर में आगे बढ़ रहे इजरायली बलों से बचने की कोशिशों में फिलिस्तीनी लगातार भाग रहे हैं। टूटी फूटी गाड़ियों पर सामान और बच्चों को ढोते गाजा के लोगों की तस्वीरें और वीडियो ऐसे हालात में देखना दुनिया के लिए आम हो गया है। बड़े लोगों को युद्ध समझ आता है, लेकिन जो बच्चे हैं, दुनिया में आए ही हैं, चलना भर सीखे हैं, वे इन हालातों से क्या समझते होंगे? उन्हें क्या लगता होगा? खाने के लिए तड़पना, रोना, भूखा प्यासा रहना ही जिंदगी है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक तकरीबन 2 सालों में गाजा में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग हो गए हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र की समिति के मुताबिक युद्ध के दौरान लगभग 45,500 बच्चों को नई चोटें लगी, जिनमें से आधे से ज़्यादा विकलांग हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच कम से कम 1,57,114 लोग घायल हुए, जिनमें से 25% से ज़्यादा जिंदगी भर विकलांग रहेंगे। अक्टूबर 2023 से अब तक मारे गए मीडिया कर्मियों की कुल संख्या भी 248 हो गई है। हाल ही में पत्रकार रस्मी सलेम की भी मौत हुई। आप और हम आम लोग इनकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन इन पर हुए जुल्म की दास्तां तो कह ही सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, वो करनी ही चाहिए। गाजा के लोगों पर लगातार हमले करते करते इजरायली सैनिक भी अब थक गए हैं। हाल ही में 365 इजरायली रिजर्व सैनिकों के ग्रुप ने घोषणा की, अगर उन्हें गाजा में इजराइल के ज़मीनी अभियानों में लड़ने के लिए बुलाया गया तो वे ड्यूटी पर आने से इनकार कर देंगे। गाजा में समाचारों को देखना, उनके बारे में पढ़ना एक बात है, लेकिन वहां जाकर लोगों को देखना अलग ही पीड़ा देता होगा। सैनिकों द्वारा इतनी बड़ी बात कहने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाजा के लोगों की मोहताजी अब सैनिकों का मन तोड़ रही है। सैनिक उन भूखे, जख्मी, रोते लोगों को बेहद करीब से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारी हादी ने मौजूदा संकट के भावनात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, गाजा में 20 लाख दुखद कहानियां हैं।